नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिएगा। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री 2024 में कब है और हमें ये व्रत कब रखना है। अब पहली बार ये व्रत उठाएं या ना उठाएं, मायके से उठाएं या ससुराल से उठाएं, धान पान के क्या नियम है, हमको पहली बार करना है तो धान पान से करें या सुहाग के सामान से करें। तो और ये बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे इस चैनल पर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। सबसे पहले आपको तो बता दूं कि वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को ये व्रत किया जाता है। तो इस साल 2024 में कब है, 6 जून को व्रत रखेंगे हम लोग। उस दिन पड़ रहा है गुरुवार। हमको ये व्रत गुरुवार को रखनी है। और कई लोग हैं जो कुछ ऐसे स्थानों पर हैं, अपने अपने घर की परंपराओं के अनुसार व्रत रखते हैं। कुछ लोगों के यहाँ तो पूर्णिमा के दिन वट सावित्री की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, फेरी लगाते हैं, भौरी देते हैं। लेकिन वैसे अधिकतर लोग अमावस्या के दिन ही ये व्रत करते हैं। सावित्री व्रत 6 जून को दिन गुरुवार को है, तो इसीलिए हमें बाल वगैरह नहीं धोना चाहिए उस दिन। और वैसे भी अमावस्या के दिन हम बाल नहीं धोते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और नेल वगैरह भी नहीं काटने चाहिए। ये जो व्रत है ना, हर सुहागन अपने पति की दीर्घ आयु के लिए ये व्रत रखती है। मुझे लगता है कि अधिकांश लोग ये व्रत रखते हैं। 2-4 ऐसे होंगे जिनके यहाँ ये व्रत नहीं रहा जाता है या नहीं सहता है किसी कारणवश, तो वो लोग ये व्रत नहीं कर पाते हैं। बाकी दुनिया की सभी महिलाएं ये व्रत रखती ही हैं, फेरी लगाती हैं, भौरी देती हैं। पहली बात यह है कि पहली बार ये व्रत हम उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। तो जी हाँ, हम इस बार ज़रूर उठा सकते हैं जिसका पहला होगा, क्योंकि इस बार अधिक मास, मल मास ये सब कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ राज्यों में सूर्य अस्त बोलते हैं, इस वजह से लोग नहीं उठाते हैं। तो आप अपने घर का नियम वगैरह देख लीजिएगा, लेकिन आप उठा सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने घर के नियम के अनुसार या बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा, तब आप रहिएगा व्रत। और दूसरी बात, ये तो व्रत लोग बोलते हैं कि कहाँ से उठाएं ये व्रत, मायके से या फिर ससुराल से। तो ये व्रत हमको जैसा आपके घर का नियम हो आप वैसा कर सकते हैं। बहुत लोग तो मायके से ही उठाते हैं, तो आप मायके जाके उठा सकती हैं। तो कई लोग ऐसा भी जिनके यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है, तो आप मायके से भी उठा सकते हैं, ससुराल से भी उठा सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी आप पहली बार ये व्रत शुरू कर सकते हैं, जैसा आपके घर का नियम हो। बहुत लोग तो भाई ससुराल से ही उठा लेते हैं। और एक बात और है, लोग पूछते हैं कि धान पान से कैसे उठाएं। तो देखिएगा, हर घर के नियम है कि आप धान पान से पहली बार उठाते हैं लोग। लेकिन कुछ घरों के नियम है कि धान पान से उठाया जाता है। तो आप धान और पान, कम से कम पान का पत्ता जो होता है 11, 21, 51 पान का पत्ता ले लीजिएगा और धान भी खरीद लीजिएगा। और 51 बार तो आप धान पान से फेरी लगा सकते हैं। इसी प्रकार से धान पान से किया जाता है। कई लोग तो सुहाग की चीज़ों से भी फेरी लगाते हैं। और कम से कम हमें 7 परिक्रमा तो लगानी ही चाहिए, इससे कम मत लगाइएगा। और हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं। ये व्रत सुबह सवेरे जितना जल्दी हम उठ सकते हैं उठ के हमें कर लेना चाहिए। वैसे तो पूरा दिन अमावस्या है, बहुत लोग दोपहर तक करते हैं अपना पूजा, जैसा अपना अपना वो हो। तो और लोग पूछते हैं कि हम अगले साल का पंखा रखे हैं पुराना, उसको यूज नहीं किए हैं, तो क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। नियम तो नहीं है कि पुराने पंखे को हम फिर से वही चढ़ाएं,
क्योंकि हर बार नया बांस का जो पंखा होता है, बांस के पंखे का ही नियम है, वही सब लोग चढ़ाते हैं। तो जो चीज़ें हमें मिल जाए, बांस का मिल जाता है तो बांस का ले लीजिएगा, नहीं तो नारियल के पत्ते का या ताड़ के पत्ते का मिल जाता है लोगों को। तो जैसा जहाँ सुविधा हो, जो जहाँ मिल जाए। वैसे तो नियम आदमी तभी करेगा जब सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध हो, मिल जाए। हम बहुत लोग को नहीं मिलता है कुछ, तो वो लोग पेपर कागज़ से अपना बना करके वो पंखा का चढ़ा बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर जो आपके पास नहीं मिल रहा है तो आप मजबूरी में जो पुराना पंखा रखे हुए हैं उसको गंगा जल छिड़क के शुद्ध कर लीजिएगा, धो लीजिएगा, साफ़ कर लीजिएगा बढ़िया से, और फिर चढ़ा दीजिएगा। हमेशा के लिए मैं ये नहीं बता रही हूँ, मजबूरी में ऐसे में आप कर सकते हैं। पुराना पंखा तो चढ़ाइएगा, लेकिन भगवान से माफ़ी भी मांग लीजिएगा। कई लोगों के यहाँ तो 2 पंखा चढ़ता है, एक पंखा चढ़ाया जाता है और दूसरा लोग अपने घर के नियम का मतलब कुछ लोग एक वहाँ चढ़ा देते हैं, एक अपने घर वापस लेके आते हैं, जो पति को उसको हाँकते हैं, और इसी प्रकार से ये व्रत रखते हैं। जिनके यहाँ ये पूर्णिमा के दिन ये व्रत करते हैं, पूर्णिमा के दिन अपने घर के नियम के अनुसार जिसके यहाँ नहीं अमावस्या को रहा जाता है, तो आप अपना उसी दिन कर लीजिएगा। कोई रिस्क ना लीजिएगा, क्योंकि ये सुहाग का व्रत है। बहुत लोग हस्बैंड से दूर रहते हैं या उनके हस्बैंड बाहर रहते हैं, तो लोग पूछते हैं उनके लिए क्या प्रसाद रखें, कैसे क्या करें। तो आप ड्राई फ्रूट चढ़ा सकते हैं और उनके लिए रख सकते हैं। पति का पंखा भी रख दीजिएगा, और कलावा वगैरह होता है ये भी रख लीजिएगा। फिर जब भी आपके पति आए तो उनके हाथों में आप उनसे आशीर्वाद ले सकती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ भी रहिए बढ़िया से रहिए।